मन की बात के जरिए जो PM 24 के लिए आप लोग कह रहे हैं कि एक इवेंट है, दोनों मोबाइल देखने लगे, क्या नहीं, मैं मोबाइल नहीं, मैं आपके सवाल का जवाब सुन रहे हैं। हाँ, इसको एक रणनीति के तौर पर अगर देखें तो बिल गेट्स, अगर आप लोग भरोसा करते हो तो वो एक अलग फाउंडेशन है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। उन्होंने एक्सेस माई इंडिया के जरिए एक सर्वे कराया, रिसर्च किया, करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच रही है और सामाजिक बदलाव की बातें हैं इसमें। वो ना किसी को पॉलिटिकली टारगेट करते हैं किसी और। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है इसको काउंटर करने के लिए, अगर आपको 24 में काउंटर पहली बात तो मैं साफ कर दूं, भारत का प्रधानमंत्री है। अगर वो कुछ बोलता है तो पूरे देश को, पूरी दुनिया को गंभीरता से सुनना चाहिए, कोई भी उस पद पर हो, इसमें तो कोई शक ही नहीं हो सकता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अगर प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं और उसमें वो पीड़ा नहीं है, जनता के मन की पीड़ा, तो फिर मन की बात एकालाप और प्रलाप बनकर रह जाता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? आपने CSDS का नाम सुना होगा, आज तक जब से बना है CSDS और आज तक के बहुत अच्छे संबंध रहे। लगातार सर्वे आप CSDS के, उस पर भरोसा करते, मेरे पास उसका सर्वे है जो ये कह रहा है मन की बात पर, मन की बात एक्सिस माई इंडिया का सर्वे आता है, CSDS का नहीं। मैं दूसरा तो फिर ये विड्रॉ करिए ना कि आज तक अभी की बात है, आज तक CSDS के साथ बहुत से सर्वे कर चुका है, मैं ये कह रहा हूं। और ये बात ये दिखाता जो है वो नहीं, आप सुना नहीं, मैंने यही बात कही थी। नहीं सर, आप तो मैं करके देख लीजिए सर, आप सुनना ही नहीं चाहते, सुन लीजिए। तो CSDS ने क्या कहा है? CSDS का जो सर्वे है अभी तत्काल, उसने कहा है कि 62% लोगों ने इस देश के कभी भी सुना ही नहीं मन की बात। नियमित सुनने वाले सिर्फ 5% हैं। ये कब की सर्वे? ये लेटेस्ट CSDS का मेरे सामने। सैंपल साइज क्या है इसका? अब सैंपल साइज वगैरह आप देख लीजिए सर। अब बाकी बाकी मतलब संख्या बता दी और सैंपल साइज देख लीजिए। नहीं, मैं आपको इसका रिजल्ट आपको दिखा रहा हूं। देख के बता रहे हैं। अरे मैं देख के इसलिए बता रहा हूं कि अभी, क्योंकि हम लोग प्रामाणिकता से किसी सर्वे को बैक नहीं कर सकते। मैं यही कह रहा हूं कि हमने बिल गेट्स की बात की क्योंकि वो को फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट की। मैंने कहा उनका सर्वे है, एक सर्वे ये भी, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये CSDS का सर्वे है। अपना पॉइंट बताइए, आपका पॉइंट क्या है? ये कहना चाहता हूं, आपको सवाल याद है? नहीं, बिल्कुल सवाल याद है। आपका ये कहना है कि इस बहाने वो जो है तमाम सामाजिक मुद्दों को सामने रखते हैं, राजनीति नहीं करते। सवाल क्या था? सवाल यही है कि हम कैसे उसको स्ट्रेटजी पर रोकेंगे, है ना? तो हमारा सवाल ये है, बिल्कुल याद है। मेरा पहली बात तो ये कहना है, ये जो बार बार माहौल बनाया जा रहा है कि इतना पैसा खर्च करके और लोग मन की बात सुन रहे हैं, सिर्फ 5% लोग सुन रहे हैं, सच्चाई ये है। दूसरी बात, हम अभी लगातार जनता के बीच जाने का, आपने देखा होगा 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी पैदल चले हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। यह सामान्य बात नहीं, इतिहास में ऐसा कन्याकुमारी से कश्मीर तक सर, फिर आप गलत बोल रहे हैं। अच्छा चलिए साहब, अब अगर आप इस पे भी अगर आपको लग रहा है तो अच्छी बात है, ठीक है। हाँ, तो अच्छी बात है। मैंने मना नहीं किया आपकी बात। फिर आप गलत क्यों कहने लगे सर? मैं कहाँ गलत कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इतना आशय तो आपसे हम समझने की उम्मीद करते ही हैं कि कश्मीर, मतलब उल्टा समझ लेने की उम्मीद करते हैं ना। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि जनता के बीच, जनता के सवालों को लेकर लगातार जाना, और इस देश में जिस तरह से एक विषाक्त वातावरण बनाया जा रहा है राजनीति की ओर से, और राजनीति मतलब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार की ओर से, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हेट स्पीच इस देश में बहुत समस्या पैदा कर रही है और तुरंत उस पर FIR होनी चाहिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ा, इसका मतलब इस देश की जो सरकार है वो अपनी भूमिका को अदा नहीं कर रही है। तो हम जनता के बीच प्रेम और सद्भाव की बात, रोजगार की बात, महंगाई की बात, जो तमाम समस्या, उन समस्याओं को लेकर जा रहे हैं। यही हमारा जो है स्ट्रेटजी है। और इसीलिए कर्नाटक में जो 40% कमीशन की सरकार है, आज इनकी पार्टी के नेताओं को भागते जगह नहीं मिल रही है, जहां पर ये लोग जाकर बड़ी बड़ी बातें करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह का भ्रष्टाचार का माहौल कर्नाटक से लेकर और पूरे देश में बनाया गया है, अडानी के प्रश्न पर कभी मन की बात होगी क्या? हम पूछना चाहते हैं। पहलवान की बात तो नहीं की, अरे अडानी पे ही बोल दो। इस देश में जो खुशियों का जो सूचकांक होता है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें हम 126वें नंबर पे आ गए हैं, कभी उस पर भी बोल दो। दुखियारों का देश आप बना रहे हैं। आप जो है 80 करोड़ लोगों को कह रहे हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ये गर्व की बात है। अरे शर्म की बात है कि 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ना मिले उनको तो भूखे रह जाए। ये सवाल है। इन सवालों पर मन की बात का कोई बात हो तो बताइए। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं भाई, प्रधानमंत्री जी अगर मन की बात कहते हो, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप इतना हल्ला काहे मचाते हैं? आप क्या अकेले थोड़ी हैं? ने कहा इतना आप हल्ला मचा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री तो आप मचा रहे हैं। इतनी देर से आप हल्ला मचा रहे हैं के साथ ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ आपके हैं, किसी के हैं ही नहीं। प्रधानमंत्री जी ठोक रहे हैं यहाँ पे हाथ इधर उधर। फिर देखिए हिलने लगे। सुन लीजिए मेरी बात। प्रधानमंत्री पूरे देश के, एक बात। दूसरी बात, जैसे आपने भी बोला समाजवादी, तो मैंने कहा भी देखो झांसी, अब गोरखपुर पहुंच गए। कौन नेता इतनी मेहनत करता है कि आप गोरखपुर अभी पहुंचे?
तो हम समाजवादी लोग काम करने वाले लोग अच्छा, हैं। डिबेट के दौरान झांसी से गोरखपुर पहुंच गए तो झांसी से भी नहीं पहुंच सुबह सकते, की बात कह रहा हूं मैं, अभी बहुत डिबेट में मैं अरे आपको भाई सुना बताइए, रहा हूं। आधे घंटे के अब अंदर झांसी से गोरखपुर कैसे पहुंच गए? ये कुछ नहीं समाजवादी लोग जमीन पे रहने वाले साइकिल लोग से हैं। गए थे आप झांसी टीवी पे से, सुनिए, साइकिल से गए झांसी से सुबह जाहिर सी बात है, जहाज से जाएंगे इतनी मन दूर। सुनिए, मेरी बात सुनिए, मन से पहुंच गए होंगे, हमने आपकी मन की बात पूरा- समझ ली। मन से नहीं, वो सब कुछ आता है प्रभु। आप जैसे नहीं कि हम टीवी में बैठ के हम लोग बातें तो करते हैं लेकिन काम नहीं करते। हम लोग काम करने वाले लोग हैं, जमीन पे काम रह के करते हैं। और याद रखिए, अब सभी बातों पर एक बार आप भी विनोद जी बोल लीजिए, उसका सबका जवाब दीजिए। देखिए, मन की बात मैंने पहले भी बोल चुका हूं। मान लीजिए उसको इवेंट मान लीजिए, राजनीतिक आयोजन मान लीजिए, तो उसमें गलत क्या है भाई? ये राजनीतिक आयोजन दूसरी पार्टियां भी कर सकती हैं इस तरह का। चाय पर चर्चा से पीएम ने शुरुआत की थी 2014 के चुनाव, तब भी इसी तरह से अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ा और था। संप्रेषण में नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है आज की तारीख में। अब किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मन की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री मन की बात क्यों नहीं कर सकते मेरे राज्य की जनता से? करें ना, अशोक गहलोत करें, भूपेश बघेल करें, सुखू जी करें। इसी तरह समाजवादी पार्टी के नेता अपने तमाम सोशल मीडिया के चैनल से मन की बात कर सकते हैं। किसने मना किया है? राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक आयोजन करना चाहिए और जनता के साथ पार्टियां जुड़ी रहेंगी, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता का संबंध जनता से मछली और पानी का होता है। और मुझे लगता है जिस तरह बिना पानी के मछली मर जाती है और बिना मछली के पानी सड़ जाता है, उसी तरह अगर राजनीतिक नेता, राजनीतिक कार्यकर्ता जनता के बीच नहीं रहेंगे तो जनता की बात उन तक नहीं पहुंचेगी और कार्यकर्ता नहीं रहेगा। इसलिए दोनों की बातों का जवाब दीजिए। और साथ ही उनके लिए और जो उन्होंने 5 किलो मुफ्त राशन पर कहा है कि ये शर्म की बात है देश के लिए। हाँ, देखिए बताते हैं। पहली बात तो मैं मन की बात पे 2 बिंदु कह देना चाहता हूं, अन्यथा वो फिर वही जो रूटीन डिबेट की तरफ वो डाइवर्ट करते हैं, फिर उसकी बात का जवाब देता हूं। देखिए, जैसे अभी विनोद जी ने कहा, एक्चुअली में मन ही हमारे मन में सारा संकल्प लाता है। संकल्प मन का विषय, बुद्धि का विषय नहीं। तो अगर राष्ट्र के लिए कुछ करने का संकल्प है तो आपका मन राष्ट्र के मन से जुड़ा हुआ होना चाहिए और वो सुदूर बैठे किसी भी व्यक्ति की जीवन की चुनौतियां, सामाजिक जीवन की चुनौतियां, भौगोलिक चुनौतियां, सबके साथ जुड़ा होना चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी ने सत्ता में आने के बाद एक प्रयास किया था। इससे बहुत साफ हो जाता है कि 2014 में जब सत्ता की बागडोर हमारे हाथ में आई थी तो हमने सिर्फ सरकार नहीं बदली थी, एक सोच और विचार बदला था। और यह बात मैं इसलिए प्रामाणिकता से कह सकता हूं, यदि सेल्फी विद डॉटर शुरू हुआ तो इस भारत में जो लिंग अनुपात था नवजात शिशुओं में पिछले 9 साल में, उसमें भारी अंतर आया। और उन्होंने कहा हरियाणा जैसे राज्य से शुरू किया जहां सबसे स्क्यूड था, आज हरियाणा और राजस्थान में भी सबसे बेहतर अंतर आया है। तो ऐसा नहीं कि वो मन की बात जनता महिला के मन पहलवानों की को छू नहीं चीत्कार नहीं सुनाई पड़ पाई है। रही अब फिर है। अपने रिटर्न पे सर 20 में मत बोलिए। अब यहां तक आप इन्होंने भी बात कही, बताते सिर्फ थे एक ना, ही फैक्ट रास्ता बोलता इधर हूं। है। अभी इन्होंने हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कही और कहा हम 126वें नंबर पे हैं। मैं सबसे कहूंगा जाके चेक करिए ये कौन से लोग किस आधार पे बनाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में टॉप 5 में एक कंट्री है आइसलैंड, शायद 3रे नंबर पे। और जाके चेक करिएगा एंटी डिप्रेशन ड्रग्स की, उसमें वो नंबर 1 पे है आइसलैंड। अब ये कौन सी हैप्पीनेस इंडेक्स है कि जो एंटी डिप्रेशन पूरी- ड्रग में पूरी लेने वाला दुनिया कंट्री मानती जो है। टॉप पे है वो 3रे नंबर पे पूरी होता दुनिया है। मानती मुझे है और लगता आप है, जब आपके मुझे खिलाफ लगता है बोलते हैं। कैसे लोग हैप्पीनेस और सुनिए अरे आप आप इंडिया अपने कितने पे? रिटर्न अरे पे बता दो कितने पे? नहीं, अरे भाई मैंने बता दो बोला ना चलो इंडिया तीसरे- कितने पे? कितना ये चलाते सब हैं? नहीं, ये क्या बता दो तरीका इंडिया है भाई कितने पे? डिस्टर्बेंस? ये और मैं एक और बात बता रहा हूं, मन ही नहीं झूठ बोलता भरता है क्या सर। तरीका भाई? मन ही नहीं इंडिया भरता कितने बोलने पे? से। पूछ रहा हूं प्रभु। मैंने कहा तो 126वें पे और जो 3रे नंबर पे वो एंटी डिप्रेशन ड्रग्स में नंबर 1 पे। अच्छा। अब मैं दूसरा बताता हूं। दूसरी बात ये अभी और बोल देता हूं, हंगर इंडेक्स में भी तो ये कहते थे हम नीचे हैं। पाकिस्तान हमसे 10 अंक आगे। खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, आटे को लेकर लड़ाई चल रही है, ना बिजली ना पानी है, और हिफाजत जान की और कहते हो हंगर इंडेक्स में हमसे ऊपर है। आप कौन सी हिंदुस्तान अमेरिका से कंपेयर करो तो पाकिस्तान से कंपेयर करने लग जाते हो। 2 लाइन्स कंक्लूडिंग। देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जितने भी बातें लोग कह लें, प्रधानमंत्री ने कहा अगला 25 वर्ष अमृत काल है, 75वें वर्ष से 100वें वर्ष तक, और ये युवा पीढ़ी का काल है। हम सब लोग तो बुजुर्ग हो गए होंगे 25 साल के बाद, यही लोग आगे बैठकर उस समय देश में कोई ना कोई महत्वपूर्ण स्थिति चला रहे होंगे। तो तन मन धन तीनों से भारत को सर्वोच्च स्थिति में पहुंचाना है और उसके लिए तन मन धन से लगना है। मैं एक ही लाइन कह के सारा विषय समाप्त करता हूं। मोदी जी के महिला नेतृत्व में पहलवानों के भारत जो आगे बलात्कार बढ़ की रहा है, चीत्कार को नहीं कि सुनना अरुण गगन पर महाप्रगति का अब ये मंगल गान उठा, करवट बदला अंगड़ाई ली सोया हिंदुस्तान उठा।